हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद गिरी सिस्टर्स पे, जहाँ पे हमने लाभ और हानि स्टार्ट किया था हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सॉरी 12 क्या कहता है। रमा बुआ ने 2 साड़ियाँ तैयार करके एक को 15% और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचकर कुल लाभ 262 रुपया 50 पैसा अर्जित किया। साड़ियों का उत्पादन व्यय अगर 1:3 हो तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन व्यय ज्ञात करें। ठीक है, उत्पादन व्यय कहने का अर्थ क्या है? उत्पादन व्यय कहने का अर्थ है कि हमें क्या फाइंड करना है, क्रय मूल्य फाइंड करना है, और क्रय मूल्य कहीं ना कहीं दे दिया है अनुपात के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 2 साड़ियां उन्होंने तैयार कर ली और साड़ियों का उत्पादन व्यय है 1:3। ठीक है, तो साड़ियों का उत्पादन व्यय जो है, यानी कि इसको हम क्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य ही कहेंगे। क्रय मूल्य कितना दे दिया है? 1:3, 1:3 दे दिया है। ठीक है, तो पहले और दूसरे साड़ी का किलो मान लेंगे कि पहला साड़ी x है और दूसरा साड़ी 3x है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया, माना कि क्रय मूल्य पहले साड़ी का x था और दूसरे साड़ी का क्रय मूल्य 3x था। चाहे तो आप ये लाइन फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक को 15% को और दूसरे को 20% के लाभ पर उन्होंने बेच दिया, तो उन्हें कुल लाभ कुछ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोनों साड़ियों को क्रमशः 15% और 15% और 20% के लाभ पर बेचा। 20% के लाभ पर बेचने पर कितना फायदा होता है? कुल लाभ बराबर कितना हो जाता है? 262.50 रुपया। इतना का हमें फायदा हो रहा है अगर दोनों साड़ी को, एक साड़ी को 15% को और दूसरी साड़ी को 20% के लाभ पर बेच रही है। तो दोनों साड़ियों का क्रय मूल्य हमें पता है। अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होगा कि जब भी हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज लाभ निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? CP बाई P बाई CP लिखते हैं ना, प्रॉफिट बाई क्रय मूल्य गुना 100। अब यहाँ प्रतिशत लाभ तो हमारे पास है, कितना है? 15%। मान लो इसको हम बैठा देते हैं तो 15% है और हमारे पास प्रॉफिट नहीं है ना, कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना फायदा हुआ था, लाभ हमें नहीं है, तो लाभ को हम ऐसे ही रखते हैं। हमारे पास क्रय मूल्य मिल गया है x। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? प्रॉफिट। तो ये हो गया 15x। ठीक है ना, 15x बराबर 100p, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा? 15x बटा 100। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। आप यही वाला रूल यहाँ लगा सकते हैं ना, यानी कि हमारे पास अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं जब हमारे पास CP यानी कि क्रय मूल्य भी दिया हो तो। ठीक है, तो हम लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लाभ डायरेक्ट हम लिखते हैं कि लाभ बराबर, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहला लाभ है 15% का। ठीक है, यानी कि 15% का ये सॉरी x का 15% होगा, x का 15% होगा, जो कि हम यहाँ पे लेकर निकाले हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x का 15% जोड़ 3x का, यानी कि हम हमेशा जो CP है ना, लाभ है ना, वो लाभ हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो या तो आप इस हिसाब से समझ लीजिए या फिर इस हिसाब से समझ लीजिए। लाभ क्रय मूल्य का 20%, तो दोनों ही क्रय मूल्य का 20%, मतलब कि हमने अलग से इसका प्रॉफिट निकाल लिया, लाभ और इसका प्रॉफिट, और दोनों ही लाभ को हम कुल लाभ के साथ बराबर कर देंगे। तो कुल लाभ जोड़ के बराबर कितना है? 262 रुपया है। दोनों साड़ियों का जो कुल लाभ है, इससे जो लाभ निकलेगा, इससे जो लाभ निकलेगा, दोनों को जोड़ के इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15x बटा 100 जोड़ 20 इंटू 3x बटा 100, ये हो जाएगा बराबर 262। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, अब ना भी लिखें तो चलिए, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। 50। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 100, तो 100 से 100 कटा 15x प्लस 20 × 60x बराबर 262.50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 75 ना, हाँ 75x बटा 100 बट इज इक्वल टू 262.50। अब यहाँ से 25 से काट लेते हैं, 25 × 75 और 25 × 100, तो ये हो गया 3x। गुना कर लेते हैं तो 3x बराबर 4 इंटू दिस
4 इंटू 262.50, दैट इज x बराबर निकालेंगे 4 इंटू 262.50 बटा 3। ठीक है, 3 से काट लेते हैं इसको, 3 से काटते हैं तो 3 और 8 24, 25, 26, 2, 3, 3 7 21, 1 3 5 15 0। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं 87.5 को 4 से, तो 5 चौका 20 हासिल 2 और 8 चौका 7 चौका 28, 28 29 30 हासिल 3, 8 चौका 32, 32 33 34 35, यानी कि कितना आ गया 350 रुपया। ठीक है, 350, दशमलव जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब x 350 रुपये आ गया। और x हमने किसको माना था, उत्पादन व्यय यानी कि क्रय मूल्य। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रत्येक साड़ी का उत्पादन व्यय निकाले। तो पहली साड़ी का उत्पादन व्यय इतना निकल गया। ठीक है, अब दूसरी साड़ी का हम लिख सकते हैं, मैं निकाल लेते हैं कि पहली साड़ी का उत्पादन व्यय बराबर कितना हो गया 350 रुपया। तो दूसरी साड़ी का हम निकालेंगे, दूसरी साड़ी का उत्पादन व्यय 3 गुना x था ना, यानी कि 3 गुना 350। ठीक है, तो 35 किया कर लेते हैं, 5 या 15, 3 9, 1 10, इतना रुपया। तो यही दोनों आपका हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया, हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ था जिसका यूज करके हमने लाभ निकाल लिया और दोनों लाभ को जोड़ के हमने फाइनली x की वैल्यू जो कि हमने क्रय मूल्य मान के रखा था वो निकल गया और यही निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान है, आप जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन उस पर मत जाइए, क्वेश्चन को बनाने का तरीका अगर आपका सही है तो आप बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 30 नंबर, एक व्यक्ति ने 2 रुपया में 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदे। ठीक है, 2 रुपया में 15 की दर से खरीदा है, 2 रुपया में 15 लॉजेंस नहीं खरीदा है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 2 रुपया में 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदे, उसमें से आधे को 5 रुपया प्रति 5 रुपया के दर से, यानी कि 1 रुपया में 5 मिल रहा है। ठीक है, और शेष आधे को 10 रुपया की दर से बेच दिया। ठीक है, 10 प्रति रुपया ये लिखा हुआ है, एक जो हाइफन है वो नहीं दिया हुआ है जो कि देना चाहिए था। तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो 2 रुपया में 15 के दर से क्या करता है, कुछ लॉजेंस खरीदता है। ठीक है, पहले प्रश्न को समझिए, करते करते और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 रुपया में 15 की दर से 2 रुपया में 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदे, उस कुछ को हम x मान लेते हैं। लॉजेंस खरीदा बराबर x। ठीक है, कितना लॉजेंस खरीदा, x लॉजेंस खरीदा। हमें पता ही नहीं था कि कितना लॉजेंस खरीद रहा है, 2 रुपया में 15 मिल रहा है, मतलब 2 रुपया में 15 लॉजेंस मिल रहा है, तो कितना खरीदा ये नहीं पता, तो हमने उसको x मान लिया। ठीक है, तो अब उसको क्या है, आधे को 5 रुपया की दर से बेच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 15 लॉजेंस का जो मूल्य है, खरीद रहा है, मूल्य कितना है 2 रुपया है। ठीक है, तो एक लॉजेंस का मूल्य कितना होगा, 2/15 रुपया होगा। तो x लॉजेंस, क्योंकि x खरीदा है, कितना खरीदा नहीं पता, x लॉजेंस का मूल्य कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x/15 रुपया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो लाइन आपको लिख लीजिएगा। प्रश्नानुसार कह रहा है कि आधे को उन्होंने आधे को 5 रुपए की दर से बेच दिया। ठीक है, ठीक है, आधे को 5 प्रति रुपया के दर से बेच दिया, बेचने पर। ठीक है, 5 रुपये, यानी कि 5 लॉजेंस का दाम कितना है, 1 है। ठीक है, तो 5 लॉजेंस, चूंकि 5 लॉजेंस का विक्रय मूल्य, बेच रहा है ना, तो विक्रय मूल्य कितना है, 5 लॉजेंस का विक्रय मूल्य है 1 रुपया।
ठीक है, यहाँ पे बस समझने की बात है कि आधे को इतना की दर से उसने बेच दिया, यानी कि 5 लॉजेंस कितना में बेच रहा है, 1 रुपया में। तो 1 लॉजेंस कितना में बेचेगा, 1 लॉजेंस का विक्रय मूल्य 1/5, तो x आधा बेच रहा है, टोटल हमने x मान लिया है, तो आधा यानी कि x/2 होगा। x/2 लॉजेंस कितने में बेचेगा, 1/5 गुना x/2 यानी कि x/10 रुपया। ठीक है, ठीक है, आधे को। उसी तरीके से द्वितीय प्रश्न अनुसार 2 बार प्रश्न दिया हुआ है कि फिर और आधे को वो 10 रुपया प्रति की दर से बेच रहा है। ठीक है, और शेष को 10 प्रति रुपया के दर से बेचने पर फिर हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ी सी गंदी है। ठीक है, तो चूंकि 10 लॉजेंस कितने में बेच रहा है का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपया, मतलब कि 1 रुपया में वो 10 लॉजेंस को बेच रहा है। तो 1 लॉजेंस को कितने में बेचेगा, 1/10 रुपया में। ठीक है, तो आधा और बाकी जो आधा है उसको भी कितने में बेचेगा, 1/10 गुना x/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x/20 रुपया में। ठीक है, तो मतलब उसी टोटल में से इतना रुपया में वो क्या आधे को बेच रहा है, फिर इतना को आधे को बेच रहा है। ठीक है, अब ये हमारा सीपी है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य की क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा x/10 जोड़ x/20, इन दोनों को जोड़ देंगे ना, आधा आधा करके दोनों का था, तो आधा को इतने में बेच रहा है, आधा को इतने में बेच रहा है, तो हमने जोड़ दिया इसको, तो ये हो गया 20 और 10 गुना 20 यानी कि 2x, और इससे ये कटा x यानी कि 3x/20 में बेच रहा है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। तो लाभ या हानि हो रहा है, लाभ ही होगा, तो लाभ कितना होगा 3x/20, लाभ को निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य x कर देते हैं, तो ये हो गया 20। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्रय मूल्य तो हमने x नहीं, वो तो x 2 रुपए में 15 की दर से लॉजेंस, टोटल लॉजेंस की संख्या है, सॉरी, यहाँ पे क्रय मूल्य आपका 2x/15 है, आई एम सो सॉरी, 2x/15 होगा क्रय मूल्य। हमने यहाँ पे निकाला भी है कि x का कितना क्रय मूल्य था, तो ये इतना था। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में इतना माइनस 2x/15, 20 और 15 का लौसा को निकाल लेते हैं, 5 से 5 का 20, 5 से 15, तो ये हो गया 60। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 20 की 60, 3 की 9, 15 चौका 60, 4 दूना 8, यानी कि x/60। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। लाभ तो निकाल लिया हमने, प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बटा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना है, ये 2x/15, 2x/15 गुना 100। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ में था, ये नहीं बटेंगे, यहाँ बड़ा सा बटा यानी कि भाग, और भाग को गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है, तो ये 15 ऊपर चला जाएगा और ये 2x नीचे गुना 100। अब इसको काट देंगे, 15 चौका 60। ठीक है, 1 से 1 कटा और 4 से ये 25, यानी कि 25/2 प्रतिशत, यानी कि ये हो गया 13 पूर्णांक 13 दूना 26, नहीं 12 दूना 24, 12 गुना 12 दूना 24, 25 26 12 दूना 24, यहाँ 1 होगा। ठीक है, 12 पूर्णांक 1/2%। इसको सॉल्व करिए, इसको ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हमने 15 लॉजेंस, टोटल लॉजेंस को x मान लिया और x लॉजेंस का क्रय मूल्य निकाला, फिर आधे का विक्रय मूल्य निकाला, फिर से आधे का विक्रय मूल्य निकाला प्रश्नानुसार, और दोनों को जोड़ दिया ताकि हम लाभ निकाल सके। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया हमने, तो हमारा इस तरीके से परसेंटेज ऑफ लाभ निकल गया। ठीक है, तो बोलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लकड़ी की 2 कुर्सियां बनाई, ठीक है, और प्रत्येक का मूल्य 1250 रुपये निर्धारित कर दिया। एक कुर्सी को 8% की छूट पर और 15% का लाभ, 8% की छूट दे दिया तो उन्हें 15% का लाभ हो रहा है। दूसरी कुर्सी को 1120 रुपये में उन्होंने बेचा, तो कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। मतलब 2 कुर्सी उन्होंने खरीदा, तो दोनों का जो दाम होगा वो उनका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और जो बेचेंगे उसका विक्रय मूल्य होगा, तो वहां से हम लाभ निकालेंगे। ठीक है,
तो जो पहली कुर्सी का निर्धारित मूल्य उन्होंने रखा था, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 14 नंबर, निर्धारित मूल्य यानी कि हम उसको मार्क प्राइस या एमपी कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि दो प्रत्येक कुर्सी, प्रत्येक चेयर जो है कुर्सियों का निर्धारित मूल्य यानी कि एमपी, मैं डायरेक्ट एमपी लिखती हूँ, आप निर्धारित मूल्य लिख सकते हैं, कितना है 1250 रुपये, 1250 रुपये, ठीक है। अब एक कुर्सी को उन्होंने 8% की छूट दे दिया, ठीक है। 8% की छूट के बाद जब भी हम छूट दे देते हैं ना, मान लीजिए कि 50 रुपये का आपका सामान है, आपने 10 रुपये छोड़ दिया, उस पर छूट दे दिया, तो आप उसको 40 रुपये में बेचेंगे, तो 50 में से 10 तो घटाएंगे ना, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। तो हमारे पास टोटल मूल्य हमारा इतना निर्धारित था, उसमें से हम क्या घटा देंगे, छूट घटा देंगे। अब 8% का छूट किस पे है, इसी पे है, तो हम इसी पे यानी कि 1250 का 8% निकालेंगे, तभी तो घटा के हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि हमारा विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य अब कितने पे बेचेंगे, क्योंकि जितना का सामान रहता है और जो छूट रहता है उसको हटाने के बाद जो सामान का दाम रखते हैं उसी पे हम उसको बेचते हैं, तो वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 1250 घटाओ 1250 का मतलब गुना 8%, मतलब यहाँ पे नीचे कहीं भी आप 100 लिख सकते हैं, गुना 8/100, ठीक है। अब इससे को काट देंगे, या फिर इसको 25 से मैं काटती हूँ, 25 5 125 जीरो और 25 चौका 100, ठीक है। अभी 4 गुना 8 यानी कि हो गया 100, यानी कि 1250 माइनस 100 यानी कि 1150 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 8% की छूट के बाद 1150 रुपया। अब आगे क्या कह रहा है कि दूसरी कुर्सी को 1120 रुपये में उन्होंने बेचा, पहली कुर्सी को इतना रुपये में बेच रहे हैं वो, दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, ये पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य है, ठीक है, कितना है 1120 रुपया, ठीक है। पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य और दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, ठीक है। अच्छा 8% पर बेचने पर उन्हें 15% का लाभ भी हो रहा है, तो अभी ये नहीं लिखेंगे, 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ दे दिया है एक कुर्सी का, लाभ कितना है 15% का। तो जब हमारे पास लाभ है, विक्रय मूल्य है, तो हम क्या उसका कितना दाम था ये तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। कितना दाम नहीं लिखा था यहाँ पे, तो मार्क प्राइस उन्होंने मार्क कर दिया था कि इतना में हम बेचेंगे, लेकिन फिर उन्होंने छूट दे दिया, लेकिन कितना दाम था, कितने उन्होंने खरीदा था ये नहीं पता हमें, तो हम निकालेंगे क्या, क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे कुर्सी की बात चल रही है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस CP, 100 प्लस लाभ, परसेंटेज ऑफ लाभ यानी कि 115 गुना विक्रय मूल्य 1150। अब देख सकते हैं कि ये 10 बार में कट जाएगा, एक एकम एक और 0, यानी कि 1000 रुपया क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब एक कुर्सी का क्रय मूल्य इतना है, तो दो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दो कुर्सी का क्रय मूल्य 2 गुना 1000 यानी कि 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये, दो कुर्सी का क्रय मूल्य हमारा मिल गया 2000 रुपया। अब हमारे पास क्या है, दो कुर्सी का विक्रय मूल्य हमारे पास है, ठीक है। तो दो कुर्सियों का विक्रय मूल्य भी है हमारे पास, कैसे, पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य तो हमने यहाँ से निकाले 1150 और दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य गिवन 1120 रुपया। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कुर्सियों का विक्रय मूल्य हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं दोनों को, 0 + 0 0, 5 + 2 7, 1 + 1 2 और 2, यानी कि 2270 रुपया में वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और उन्होंने खरीदा कितने में है, 2000 में। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 2000 में कुर्सी को खरीदा और 2270 में बेच रहे हैं, यानी वो सीधे सीधे पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ निकाल लेंगे, ब्लैक हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, नहीं बेटा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 2270 माइनस 2000 रुपये, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो 0 7 और 2, 270 रुपये का लाभ हो गया। और प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार और हम देखते हैं कि तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ है हानि। तो अभी हमें लाभ तो मिल गया, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ का बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि लाभ हमारा कितना है 270 रुपया
और क्रय मूल्य है 2000 रुपये। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों ही कुर्सियों का क्रय मूल्य निकाला था 2000 रुपया गुना 100। अब यहाँ से 10 से 10, 10 से 10 और 10 से 10, यानी कि 27/2, ठीक है। यानी कि परसेंटेज ऑफ लाभ आपका यही हो गया 27/2%। आप इसे चाहें तो इसको पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 13.2/1, ठीक है। और को कटा की इतना आपका हो जाएगा क्या, परसेंटेज ऑफ लाभ, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो आप ब्लेस्ड अपने आप को फील कीजिए, क्योंकि जब मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही मजेदार होते हैं। जब भी हमारे पास मार्क प्राइस पता होता है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं छूट को माइनस करके। हमने छूट को माइनस करके सेलिंग प्राइस निकाल लिया, लाभ हमारे पास था, हमने कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल लिया। फिर एक कुर्सी, दोनों ही एक ही जैसी कुर्सी आती तो दोनों 2 से मल्टीप्लाई करके हमने दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य निकाल लिया। उसके बाद हमने विक्रय मूल्य निकाला और दोनों को घटा के लाभ, और उसके बाद हमने परसेंटेज लाभ निकाल लिया। तो होपफुली आप लोग को पूरा ये जो क्वेश्चन थे समझ में आएगा, आंसर्स। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।